तैमूर राणा का भारत प्रत्यर्पण केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लंबी और दृढ़ कूटनीतिक लड़ाई की सफलता है। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि अब देश के दुश्मन को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जा सकेगा और उन लोगों को इंसाफ मिलेगा जिन्होंने उस आतंकी हमले में अपनों को खोया है। राणा का प्रत्यर्पण आसान नहीं था। इसके पीछे भारत सरकार और उसके उन अफसरों की कड़ी मेहनत है जो 2019 से ही राणा को भारत लाने की कोशिशों में जुटे थे। दर्जनों दस्तावेज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कूटनीति के बाद अमेरिका से उसे भारत लाना भारत की सख्त इच्छा शक्ति और रणनीतिक चतुराई का सबूत है। ये भारत की जीत इसलिए भी है क्योंकि राणा ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी अदालतों में तमाम दलीलें दी। यहाँ तक कि कहा कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन भारत ने बखूबी उसका काउंटर किया। इससे संदेश गया है कि मानवता के गुनहगार कानून को ढाल बनाकर लंबे समय तक बच नहीं सकते। राणा का प्रत्यर्पण अब आसान भी इसलिए हो सका क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल फरवरी में ही कह दिया था कि मुंबई आतंकी हमले के लिए राणा को भारत में न्याय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई अटैक में 6 अमेरिकी नागरिकों की भी जान गई थी। इसलिए इस्लामाबाद पर वॉशिंगटन का भी दबाव होगा। यहाँ इस्लामाबाद पर अमेरिका के दबाव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम सबूत होने के बाद भी पाकिस्तान इस हमले के पीछे अपनी भूमिका होने से इनकार करता रहा है। हालांकि वह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद और जकी-उर-रहमान लखवी जैसे आतंकवादी सरगनाओं को बचाता भी रहा है। राणा के माध्यम से एजेंसीज पूरा सच जान सकी हैं। इससे पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जा सकेगा कि वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दिखावा ना करे, बल्कि हकीकत में कदम उठाए। मुंबई पर आतंकी हमले की पूरी प्लानिंग और फंडिंग के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसकी जमीन पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों का हाथ था, इसमें कोई शक नहीं रह गया है। फिर भी कुछ कड़ियां बाकी हैं। राणा के जरिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उन कड़ियों को जोड़ सकती हैं, जिससे कई राज खुलेंगे और जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।